जो मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को मुनव्वर कर देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है और उसका सीना खोल देता है और इसके मामलात को आसान कर देता है। सबसे बड़े गुनाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूँ? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने फ़र्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। फौजशुदा की तरफ से सदका किया जा सकता है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया और मेरा ख्याल है कि अगर इन्हें बात करने का मौका मिलता तो वो कुछ ना कुछ खैरात करती। अगर मैं इनकी तरफ से कुछ खैरात करूँ तो क्या इन्हें इसका सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस तरह ना कहे कि या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़रत कर दे, बल्कि यकीन के साथ दुआ करे, क्योंकि अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नासा। कब्र के अंदर सोया हुआ इंसान हमारा मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। हमारा मुश्किल कुशा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो पूरी कायनात का रब पालने वाला है। सुन्नत बेहतरीन नमूना ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया जिससे बाज़ लोगों ने परहेज़ करना इख्तियार किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी चीज़ से परहेज़ करते हैं जो मैं करता हूँ। वल्लाह मैं इनसे ज़्यादा अल्लाह के मतलब इल्म रखता हूँ और इनसे ज़्यादा खशियत रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे अमाल किया करो जिनकी तुम ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह नहीं बताता लेकिन तुम उकता जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। सरफल साहिलीन हमारे लिए मशवरा। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह से कहा कि सरफल सालिहीन हमारे लिए मशवरा हैं। हम इन्हीं से रोशनी लेकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो सकते हैं। हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हर उस गुमराही से निजात पा सकते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी को गदला कर रखा है। मुलाजमीन के हकूक़। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आदम को कितनी बार माफ़ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर चुप रहे। फिर इसने अपनी बात दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। तीसरी बार जब इसने अपनी बात दोहराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन 70 बार इसे माफ़ करो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला आपको सबको दो जहानों की कामयाबी अता फरमाया। आमीन।